एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद पीके चंद्रा पर। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा जाता है। पहले भी जब कोचिंग संस्थान में पढ़ाते रहे तब भी, आज भी जब पढ़ा रहे हैं तब भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि सर हमारी सफलता के लिए लुसेंट कितना कारगर साबित होगा, लुसेंट पढ़ें कि नहीं पढ़ें। बहुत लोग कहते हैं लुसेंट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग तो खुद पढ़ते हैं लेकिन बताने में भी झिझकते हैं कि हम लुसेंट पढ़ते हैं, पता नहीं क्या है। सबसे पहली बात तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आप अपना वास्तविकता से दूर मत जाइए। आप जो करते हैं उसको कहने में कभी मत हिचकिए। लोगों का क्या है, लोग तो अपना राय बदलते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको हम यही कहना चाहते हैं, जो प्रश्न हमसे बार बार पूछा जा रहा है कि लुसेंट कितना सफलता के लिए कितना कारगर होगा, तो एक लाइन में आपको हम बताएं तो लुसेंट गागर में सागर के समान है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, आप जिस लेवल की तैयारी करते हैं उसमें और भी बुक्स आप जोड़ लेते हैं आगे चल कर के, लेकिन ये पुस्तक काफ़ी कारगर है। और आपको कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति जब कंपटीशन की शुरुआत करता है तो शुरुआती दौर में आप देखिएगा कि लुसेंट का सहारा इन लोग ज़रूर लेते हैं। और इतना ही नहीं, आज आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि यूपीएससी में, पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम में आप देखिए, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके आप जा कर के रूम में देखिए, आपको लुसेंट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि प्री के लिए लुसेंट बहुत कारगर साबित होता है। क्योंकि अन्य बुक को पढ़ करके वो इससे सेट भी बना लेते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन का समावेश है इसमें। तो कोई अगर आपसे ये कहता है कि नहीं लुसेंट नहीं पढ़ना चाहिए तो वो गलत कहता है, आपको पथभ्रमित करता है, या फिर अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि नहीं लुसेंट हम नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारा ये बुक पढ़ते हैं वो बुक पढ़ते हैं। ठीक है, आपको जो बुक पढ़ना आप पढ़िए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। बहुत सारा बुक पढ़ना भी चाहिए ज्ञान के लिए, लेकिन सफलता के लिए जहाँ तक बात होता है कि जैसे रेलवे का, एसएससी का, पीसीएस का और यूपीएससी का जो प्री हो गया, इसके लिए लुसेंट आज बहुत कारगर है। इसमें सारे लोग हेल्प ले रहे हैं। तो आप इसको ना तो कहने में हिचकिए और ना ही करने में हिचकिए। बेशक अब प्रश्न ये उठता है कि लुसेंट को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। बहुत लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि इसकी शुरुआत कैसे किया जाना चाहिए। आज मुझे भी सफलता मिल चुकी है, लेकिन इस सफलता में कहीं ना कहीं हम लुसेंट का ही बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। ठीक है, बाद में आगे चल कर के आदमी बहुत कुछ इसमें जोड़ते चला जाता है, बहुत सारे बुक को पढ़ते चला जाता है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं जो है सो कहा जाए तो लुसेंट से ही होती है। और मेरा भी शुरुआत कहा जाए तो शुरुआत में लुसेंट से ही हुआ। ठीक है, आगे चल कर के, और मुझे इसको कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होता है। शुरुआत उससे हुआ, ठीक है, बाद में बहुत सारा बुक पढ़ा गया, बाद में बहुत सारे बुक पढ़े, लेकिन शुरुआत इससे हुआ था। आपको भी हम ये कहेंगे कि आप इसको ज़रूर पढ़ें, और बुक भी पढ़ें, लेकिन लुसेंट को भी ज़रूर इसमें शामिल रखें। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर लुसेंट पढ़ा कैसे जाना चाहिए। शुरू में जब इसको लेते हैं तो लगता है कि इतना कैसे पढ़ पाएंगे, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वाकई में शुरू में जब हम लोग भी शुरुआत करते थे तो ये लगता था कि ये कैसे हो पाएगा, ये संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा, ऐसा ही लगता था। एक दिन पढ़ते थे, दूसरे दिन भूल जाते थे, तो लगता था ये कब हो पाएगा। बहुत लोगों को सुनते हैं कि लुसेंट इतना जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमसे क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि आपका तरीका सही नहीं रहा होगा। सबसे पहले तो कोई चीज़ अगर एक ही साथ हम बड़ा देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये मन में भय हो जाता है। अगर इतना मोटा बुक हम लोग एक ही साथ देख लेते हैं तो लगता है कि इतना हम कैसे एक साथ में पढ़ पाएंगे शुरुआती दौर में। तो इसके लिए जो हम लोग जो तरीका अपनाए थे, शुरू में जो अपनाए थे, उसका तरीका यही था कि उसको हम लोग पार्ट कर लिए। देखिए अभी भी मेरे पास वो पुराना वाला ही लुसेंट है। हम आपको इसलिए ही दिखाना चाहते हैं कि हम लोग इसको इस प्रकार से करके पढ़ते थे। ये पार्ट बाय पार्ट करके आप देख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से अलग अलग कर लेते थे। एक तो साइकोलॉजिकल रूप से ये हम लोग का एडवांटेज हो जाता था कि अरे अभी तो इतना ही पढ़ना है, और ये समझ करके कभी हम लोग के ऊपर ये नहीं लगता था कि हम लोग के पास ऊपर बोझ है। और इस प्रकार से हम लोग इसको पार्ट करके इसको पढ़ते थे। और साथ ही साथ फिर भी कुछ लगने लगा कि फिर भी होता तो था, लेकिन लगा कि नहीं और नहीं हो पा रहा है, और होना चाहिए। जो जितना लोग कर पाते हैं हम लोग नहीं कर पाते। तो फिर एक जो सबसे बढ़िया योजना था यही था कि इसको ग्रुप में बैठ करके पढ़ा जाना चाहिए। और यकीन मानिए यही सबसे कारगर भी है। अगर आप इसको बैठ करके ग्रुप में
5-7 जितने लोग भी आप लोग हैं एक जगह बैठ कर अगर ग्रुप में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ले लिया जाता है कि अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ते हैं तो चलो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, प्रागैतिहासिक काल पढ़ना पहले सभी लोग ले लिए, सबके पास लुसेंट है, कल सभी लोग पढ़ करके आए। तो उसमें क्या होता है कि तरीका ये होता है, इसको ग्रुप डिस्कशन कहते हैं हम लोग। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, एक व्यक्ति पूछने का काम करेंगे और वो सारे लोग उसको बताने का काम करेंगे। क्रम वाइज क्वेश्चन होगा, जिसमें कि ये तरीका भी अपनाया जाता है कि जो सही क्वेश्चन बताएंगे उनको 2 नंबर दिया जाएगा, जिनका गलत होगा उनको -1 मिलेगा, और वो क्वेश्चन ट्रांसफ़र करके नेक्स्ट वाले के पास चला जाएगा और उनको -1 मिलेगा। इससे क्या है, इससे एक ऊर्जा भी मिलता है कि अरे वो को नहीं बता पाए तो ये बोनस मेरे पास आएगा, या कोई ये नहीं समझ के क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते कि मेरा 2 नंबर चला जाएगा। इससे क्या होता है, एक नया एनर्जी आती है। और ये सभी लोग का जो पूछ रहे हैं वो भी सारे लोग से पूछ रहे हैं, उनका भी उस दिन कंप्लीट हो गया, और सारे लोगों से पूछा जा रहा है, तो चूँकि वो भी कंप्लीट करके आए हुए हैं, और जो कंप्लीट करके नहीं आते हैं कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अरे ठीक है सारे लोग तो कर लिए, हम नहीं कर पा रहे हैं। और इस प्रकार से देखिएगा, मेरा ये मानना है, हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि 1 महीना में लुसेंट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 1 माह में नहीं हो पाता है, कम से कम 3 से 4 मंथ लगता है आपको, लेकिन आप देखिएगा कि बहुत बेहतर ढंग से हो जाता है। उसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, उसके बाद देखिए जैसे इसका ऑब्जेक्टिव आता है, बहुत सारे क्वेश्चन का समावेश है। आप ये ऑब्जेक्टिव वाला फिर ले लीजिए, और ऑब्जेक्टिव वाला से क्या करिए कि जैसे सारा उसको पढ़ लिए, या फिर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप अभी पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो मौर्य साम्राज्य से जब आपका क्लियर हो जाता है, इससे आप पढ़ लेते हैं, थ्योरी वाला से पढ़ लेते हैं आप इससे, उसके बाद इसका मौर्य साम्राज्य का सभी लोग मिल करके क्या कीजिए, क्वेश्चन। और यहाँ तक हम लोग तो यहाँ तक करते थे कि क्वेश्चन सेट किया जाना चाहिए, इसी में से उठा करके क्वेश्चन सेट किया जाना चाहिए, और उसी क्वेश्चन को आप इससे बनाइए जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। और चूंकि आप मौर्य साम्राज्य इससे पढ़े हुए हैं और वही सारे क्वेश्चन का समावेश इसमें है, तो एक तो प्रॉब्लम आपका ये दूर हो जाता है कि क्वेश्चन आएगा कैसा, ये चीज़ दूर हो जाता है। और ये भी दूर हो जाता है कि मौर्य साम्राज्य से हम पढ़े हैं तो हम कितना कर पाते हैं, ये सारा प्रॉब्लम आपका दूर हो जाता है। क्योंकि आप लोग का ग्रुप होता है, 7 से 10 का ग्रुप होता है, तो ये भी पता चल जाता है कि इसमें हम लोग बेहतर कैसे कर पाएंगे, अर्थात वहीं से प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से देखेंगे, अगर आप इस प्रकार से इसको पढ़ करके देखिए, मेरा ये मानना है जिस प्रकार से हम किए थे जिससे कि हमको सफलता भी मिला, तो कहीं ना कहीं आप इस प्रकार से देखिए, करके देखिए, इसको पार्ट बाय पार्ट करके, आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ इतना हमको पढ़ना है। आपके हाथ में जब इतना ही होगा तो पहले तो आपका यही उद्देश्य होगा कि इसको ख़त्म करना है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं तब नेक्स्ट में जाते हैं। तो हम लोगों का तरीका यही था। तो फ्रेंड्स, बहुत बार ये पूछा गया है कि सर आपको जो सफलता मिला वो किस प्रकार से मिला, क्या आप भी लुसेंट पढ़ते थे? तो बिल्कुल हम भी पढ़ते थे, लेकिन जो पढ़ने का तरीका था वो अलग था। हम इसी प्रकार से इसको बांट करके पढ़ते थे, और यकीन मानिए जो पहले बोझ लगता था वो बहुत ही आसान हो गया। आप इसको ज़रूर एक बार करके देखें और फिर हमें बताएं कि ये कितना कारगर साबित होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।